हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, फाइनली क्लास 9th का सीएचएस बीएचयू का कट ऑफ आ चुका है। यानी अगर आपके मार्क्स इसके अराउंड आ रहे हैं तो भाई आपके यहाँ पे एडमिशन के चांसेस हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि चांसेस है? क्या सर अभी भी कंफर्म नहीं है? मेरा मार्क्स है, मैं यहाँ पे ओबीसी हूं और मेरे 90 प्लस आ रहे हैं, क्या अभी भी पॉसिबल है एडमिशन होने का? तो प्यारे बच्चों, चलिए डिटेल में जानेंगे यहाँ पे कि किन किन बच्चों का सीएचएस बीएचयू में एडमिशन हो सकता है। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दें इससे पहले कि अगर आपको सीएचएस बीएचयू 2026 से रिलेटेड अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए, अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी सहायता चाहिए, तो आप सभी हमारे ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आपकी हर तरह से यहाँ पे हेल्प करी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जिन बच्चों का सीएचएस बीएचयू में एडमिशन होता है उन बच्चों को यहां से 1000 रुपए इनाम दिए जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बच्चों का सिलेक्शन होता है यूट्यूब से ही होता है। अगर कुछ कोचिंग वाले हैं जो आपको बोलते हैं हम टॉपर हमारे यहाँ से, टॉपर हमारे यहाँ से, भाई टॉपर किसी एक कोर्स से नहीं आता, भाई किसी एक जगह से नहीं आते हैं। जो टॉपर्स होते हैं ना, जिनका एडमिशन होता है ना, वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। तो अगर आप में से कोई बच्चा यूट्यूब से पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है, देखो कहीं पर भी बच्चे टॉपर आते हैं तो वो टॉपर जो होते हैं यूट्यूब वाले ही होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किसी का पैड बैच से कोई टॉपर नहीं आता है। जो बच्चे खुद से मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो मैं आप सभी के सामने अनाउंस कर रहा हूं कि जिन बच्चों का एडमिशन सीएचएस बीएचयू में होगा, आप हमसे कांटेक्ट करके आप अपना इनाम पा सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आई है, किस तरह से आपको क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस होनी चाहिए, इन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख लो, यह कट ऑफ रहने वाली है। आप देखो डेट, काउंसलिंग का डेट भी आपका दे दिया, और यह जो कट ऑफ है वो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, अभी 11th वाले बच्चों का नहीं आया है। और संडे का दिन है, 20 जून को आपका काउंसलिंग होगा। अब इसके लिए करना क्या होता है, आपको आना पड़ता है। कामाख्या में आपका कैंपस है सीएचएस का, जो आपका बॉयज स्कूल है, ठीक है, जो लोग सीएचबीएस के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको आने पड़ेंगे। सुबह ही आपको 9-10 बजे के आसपास आना पड़ता है। उसके बाद पूरे दिन आपके लग जाता है काउंसलिंग में, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो ये आपको जो स्कोर बताया गया है कि अनरिजर्व में 92 वालों का एडमिशन हो जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ 90 गया है, एससी का आपका 84 गया है, एसटी का 73 गया है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यहाँ पे आपका 88 गया है, और पीएच कोटा का जो है ऐसे बच्चे जो डिसेबल कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांग कोटा से आते हैं, उनका यहाँ पे 25 नंबर गया हुआ है। और भी बीएचयू जो एम्प्लॉय वार्ड के लोग हैं उनका भी कट ऑफ रिलीज करा गया है। तो आपका भी भाई एडमिशन हो ही रहा आपको। अब देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ नोट में कि प्रथम काउंसलिंग प्रवेश की प्रक्रिया के पश्चात यदि कोई सीट रिक्त बचती है, यानी आपका जो पहला काउंसलिंग होने जा रहा है 20 जून को, और अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो द्वितीय काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि हेतु लिस्ट जारी की जाएगी। अगर मान लो इनमें से बहुत सारे बच्चे नहीं आए, ठीक है, तो कुछ सीटें खाली रह जाएंगी, तो आपका सेकेंड कट ऑफ लिस्ट जारी करा जाएगा, तो उसका भी आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपको अगर इससे थोड़ा बहुत कम मार्क्स आ रहे तो आप परेशान नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। उपलब्ध सीटों के सापेक्ष अधिक संख्या में छात्रों को बुलाया गया है। मतलब देखो यहाँ पे क्या, जितने सीट सीएचएस बीएचयू में है, ठीक है, क्लास 9th में ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है। अतः काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना मात्र ही प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। यानी कि अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म है भाई, ठीक है। आप आओ, देखते हैं ये लोग कितने बच्चे आते हैं, और उसी प्रेफरेंस के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अगर बात करते हैं आपका अनरिजर्व कैटेगरी का, तो 92 गया है। अगर मान लो आपके 93 मार्क्स है, लेकिन आपसे ज्यादा बच्चे बहुत सारे आ गए, 94 वाले आ गए, 96 वाले आ गए, 97 वाले आ गए, तो यहाँ पे उनका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो ये मत मानना कि आपका एडमिशन हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आप आइए यहाँ पे कैंपस में और काउंसलिंग कराइएगा, हो सकता है कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाए, लेकिन मोस्टली यहाँ पे चांसेस है कि आपके एडमिशन लगभग हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का होता है, बहुत सारे बच्चों को वापस निराश होकर जाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या यहाँ पे आपके लिए डायरेक्शन दिया गया, आवश्यक सूचना है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, अन्यथा पहले ही आपका जो एडमिशन है रद्द माना जाएगा, ठीक है। पहली बात, प्रवेश की काउंसलिंग जो आपका 20 यानी आपका 20 जुलाई को होने वाली है, ठीक है, सॉरी 20 जून को, सॉरी सैटरडे के दिन है ना, हम संडे बोल दिया था। उसके बाद रिपोर्टिंग का समय जो सुबह 8 बजे, 8:30 बजे आपको आ जाने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रवेश काउंसलिंग का समय 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक चलेगा, ऐसा बोला गया है, लेकिन दिन भर चलता है, ठीक है। उसके बाद प्रवेश काउंसलिंग का स्थान सरगा हॉल सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, जो कामाख्या आपका वाराणसी में पहुंचता है, ठीक है। तो आप कामाख्या में आप ऑटो वगैरह लेके चले जाइएगा, अगर आप मान लीजिए कैंट वगैरह आते हैं, ठीक है, वहां से आपको ऑटो मिल जाएगी, पास में ही है। उसके बाद अगर बात करें अनुमानित फीस, तो आपको 6000 रुपए ऑनलाइन माध्यम से जमा होगा, ठीक है। वहीं पे आपके अकाउंट में 6000 रुपए होना चाहिए। उसके बाद आप करो एससीटी 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पासपोर्ट साइज की 4 रंगीन फोटो, यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, ठीक है, उसका आपको उसको लाना है, ठीक है, उसका फोटो कॉपी। साथ ही साथ आपको 4 रंगीन फोटो लाने हैं, ठीक है।
कक्षा 8 पास का अंक पत्र, यानी आपने जो क्लास 8 पास करा हुआ उसका आपका रिजल्ट होना चाहिए। उसके बाद पूर्व विद्यालय द्वारा जारी किया गया कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें छात्र की जन्म तिथि का उल्लेख हो। ठीक है, तो भाई क्लास 8 में आपका जो आपका मार्कशीट होता है उसमें अक्सर आप देखोगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ दिया होता है, वो आप लेकर आइएगा। उसके बाद अगर आपने ओबीसी क्लेम करा हुआ है, अगर आप यहाँ पे कैटेगरी से एडमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है, तो वह आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत प्रवेश हेतु छात्र के नाम से केंद्र सरकार के वाम सरकार के निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उनकी कैटेगरी से संबंधित नवीनतम प्रमाण पत्र मूल प्रति एवं 1 जून 2025 के बाद का होना चाहिए। यानी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, वह 1 जून 2025 के बाद का होना चाहिए, और वह जो होना चाहिए सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका काम नहीं करेगा, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी वाले बच्चे के अंतर्गत प्रवेश हेतु छात्र के नाम से केंद्र सरकार की निर्धारित प्रारूप पर सक्षम, वही सेम टू सेम वही है कि वो भी आपको लाने पड़ेंगे। अब दिव्यांग कैटेगरी वाले बच्चों को बोला गया है कि आपका 40% या उससे अधिक का उल्लेख हो तभी आपका पीएच कोटा मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। पीएच के अभ्यर्थियों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा, जहां दिव्यांगता का सत्यापन अनुमोदन होने के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा। यानी अगर आपने गलत तरीके से, अगर फर्जीवाड़ा तरीके से अगर आप लोगों ने अपना सर्टिफिकेट बना लिया है, फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे आपके मेडिकल बोर्ड के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, वो आपका चेकअप करेंगे। ठीक है, उसका बीएचयू एम्प्लॉय के लिए आपके डायरेक्शन दिएगा, आप उसको देख सकते हो भाई। उसके बाद बोला गया अंतिम विद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपका यहाँ पे सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपका टीसी भी होना चाहिए भाई, है ना। क्लास 8 द्वारा जो आपने क्लास 8 जहां से करा होगा उनसे आप टीसी वगैरह ले लीजिएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो टीसी सीसी के अतिरिक्त अन्य सभी बोर्ड की टीसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए तथा प्रवेश के समय टीसी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास अभी जो है आपका टीसी वगैरह नहीं है, आपके पास सीसी नहीं है, तो एडमिशन होने के जस्ट 1 हफ्ते बाद आपको यहाँ पे जमा करना होगा। ठीक है, अन्यथा फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की, आपको आधार कार्ड भी लेकर आना होगा, उसको फोटो का भी करा लीजिएगा। उसके बाद प्रवेश के समय छात्र पेन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर तथा अपार आईडी अपने पूर्व विद्यालय द्वारा प्राप्त नामांकन हेतु उपलब्ध करा। यानी आपका क्लास 8 में आपका अपार आईडी बनता है, हर स्कूल में ऐसा होता है, अपार आईडी बनते हैं, आपको देना होगा। उतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप प्रयास करिए अगर आपको मिल जाए तो। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग प्रवेश के अभ्यर्थी उसके अभिभावक द्वारा निर्धारित समय स्थान पर, यानी आपको आना पड़ेगा टाइम पे। प्रवेश सुनिश्चित होने पर उसी समय फीस जमा करना होता है, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जाएगा। यानी तुरंत आपको पेमेंट करना पड़ेगा 6,000 रुपए। ठीक है, अगर आपका कंफर्म होता है तो। प्रवेश के लिए अलग से कोई बुलावा पत्र या ईमेल नहीं भेजा, आपको अलग से कोई भी यहाँ पे ईमेल वगैरह नहीं बोला जाएगा, बस कट ऑफ देखो आप लोग आ जाओ। ठीक है, उसके बाद उपलब्ध सीटों को सापेक्ष अधिक संख्या में छात्रों को बुलाया जाता है, अतः काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना मात्र ही प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। यानी बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया, 2 गुना 4 गुना 6 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, लेकिन सबका एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, जो आते हैं उनका यहाँ पे चांसेस रहता है एडमिशन होने का। वैसे लगभग सभी लोग आ जाते हैं भाई, है ना। हर गार्जियन चाहते हैं हमारे बच्चे का एडमिशन सीएचएस में हो जाए, है ना। तो कौन नहीं आना चाहेगा, उम्मीद नहीं होता है फिर भी लोग आ जाते हैं। इनसे मार्क्स कम भी होता है, फिर गार्जियन, बहुत सारे गार्जियन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रवेश काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रवेश नामांकन संबंधित संपूर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। तो ये सारे आपके डायरेक्शन हो गए। बाकी अगर आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आप क्लास 9th वाले बच्चों का काउंसलिंग का फर्स्ट डेट आपको पता होगा 20 जून को है। इसी तरह से क्लास 11th का भी यहाँ पे कट ऑफ आएगी, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास 11th वाले बच्चे परेशान नहीं होइएगा। बाकी अगर आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हो भाई। ठीक है, अब देखो टॉपर जो बच्चे आ रहे हैं वो किसी एक प्लेटफॉर्म का टॉपर नहीं होते हैं, वो बच्चे हर जगह पढ़े होते हैं, यूट्यूब से पढ़े होते हैं। तो भाई अगर आपको सीएचएस कॉन्सेप्ट किसी तरह का अगर आपको हेल्प मिला होगा, अगर आपने यहाँ से यूट्यूब से पढ़ा होगा, तो आप सभी लोग बच्चे यहाँ पे मैसेज जरूर करिएगा कि हाँ भाई सर हमने कट ऑफ क्लियर करा हुआ है, मेरे कट ऑफ ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो हर तरह से आपके यहाँ पे हेल्प करी जाएगी। हम लोग मिलेंगे भी आपसे वहाँ पे, जो आपका सीएचएस का कैंपस कक्षा में हम लोग मिलेंगे भी, तो आपका इंतजार करेंगे। आप सभी लोग जरूर यहाँ बताइएगा कि किन किन बच्चों का एडमिशन होने जा रहा है, कौन कौन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऑफिस का नंबर आपके पास दिया गया, आप जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा भाई, है ना। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।